दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2, जिसमें राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। सबसे पहले हैं हमारे टॉपिक में लोक देवता। तेरहवीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभाव तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतनधारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नामस्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को नई राह दिखाई। आम जन ने इनके दिखाए राह का न केवल अनुसरण किया, वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ महान व्यक्तित्वों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हैं गोगा जी। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधार्यो गोगा जी जहाँ। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। इनके गोरखनाथ व मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। इन्हें गोरखनाथ व मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जन व सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा सिरचमेड़ी तथा इनकी समाधि स्थल दुर्मेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनका जो पूजा स्थल है वो सर्प युक्त मूर्ति युक्त तथा गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजन से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तेजाजी। वीर तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और रामकोरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर लोग लाचा गुजरी की गायों चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी
ने गाय मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत बांध दी जाए तो विष नहीं चढ़ता। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं व कथाएं अक्षरश सत्य ही हो आवश्यक नहीं। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। पाबू जी का जन्म दांदल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ। इतिहासकार मोहनत नैन्सी, महाकवि मोडजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना ग्राम नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। पाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जिंदराव कीची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबू जी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात तो चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की कैसल कार में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबू जी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गौ रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबू जी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबू जी की पड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस में इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। देवनारायण जी बड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुजर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए। बिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी मां सेडू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की आयु में वे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में दारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु बिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाई ठाकुर से संघर्ष करते हुए देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर हैं, जो देवजी की पड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होती है। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के राव सलका और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कान्हड़दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कान्हड़देव की मृत्यु के बाद
वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादी की प्रेरणा से वे 1389 में ईस्वी में उगमजी भाटी के शिष्य बन गए। योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण ही इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया। इनका आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। मल्लीनाथ जी की आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। अगले लोक देवता हैं रामदेव जी। तंवर वंशीय अजमाल जी और मैणादी जी के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में हुआ। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र में मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रुणेचा बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है और सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार उनका जन्म गहलोत या गुइल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में गायों के रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। मेहोजी मांगलिया की वीरता की कहानियाँ आज भी मारवाड़ के कण कण में व्याप्त हैं। लोगों की सेवा करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बापीणा जोधपुर में इनका मंदिर है, जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। बापीनी जोधपुर में इनका मंदिर है और इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। अरबूजी बुंडेल नागौर के महाराज सांकला के पुत्र और राव जोधा
1438 से 1489 ईस्वी के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंदेल छोड़कर अरब मंचाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ से दीक्षा ले ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इन्होंने राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान आशीष के रूप में राव जोधा को कटार भी दी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। अरबू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी पुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है। मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित अरबू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो लाइन है वो है वीर कल्ला जी के बारे में, जो बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है। अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक पहुंचा। ये इम्पोर्टेंट लाइन है एग्ज़ाम की दृष्टि से और काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है वीर कल्ला जी के बारे में कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो इसमें सही उत्तर है हमारा वीर कल्ला जी, जो मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण लोक देवता। जो हमारा टॉपिक पूरा हुआ, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक होगा राजस्थान के प्रमुख लोक संत, उनके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।